इस देश के राजनेताओं से बेहतर अगर जो कोई एक्टिंग करने में माहिर है तो इस देश के क्रिकेटर हैं। बताइए, जो क्रिकेटर मतलब बंद कमरे में हाथ मिलाने से नहीं झिझकते हैं, वही क्रिकेटर अगर जो ग्राउंड पे आते हैं, ट्रॉफी लेने की बारी आती है तो वो कहते हैं कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। और ट्रॉफी ना लेने का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इतना ज्यादा हवा बनाया जाता है, लगभग 1-1.5 बजे तक खुद ही सेलिब्रेशन करने के लिए पोडियम पे पहुंच जाते हैं। अरे अगर जो आपको इतना ही ज्यादा उस देश से नफरत है तो उस देश के खिलाड़ियों के साथ आप किस तरीके से खेल रहे हो? अब बैट और बल्ले का संपर्क कैसे कर सकते हो? कोई गेंद फेंक रहा है, उसको छक्के और चौके मार रहे हो, उसको गोला और बारूद यहाँ के जो राजनेता हैं वो कह रहे हैं। और उसके बाद से देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है कि हम दूसरे युद्ध में भी जीते हैं। मतलब ऑपरेशन सिंदूर जो था वो तो युद्ध था ही, लेकिन जब अब पाकिस्तानियों से जो हमारा मतलब क्रिकेट होगा उसको भी दूसरा युद्ध माना जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के राजनेता कह रहे हैं और इस देश के बड़ी बड़ी मीडिया कह रही है कि जिस तरीके से तुम लोग हमसे लड़ोगे उस तरीके से हम तुमसे विजय प्राप्त करेंगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में जो पहलगाम में आतंकी घटना, वैश्रन घाटी में जो 40 लोग मरे, जहां पे धर्म पूछ करके मारा गया और उसी धर्म के लोगों से साथ जाकर के आप क्रिकेट खेलते हो और उस देश का पानी बंद कर देते हो और कहते हो कि इस देश में पानी नहीं बहेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है, लेकिन बैट और बल्ले का संपर्क एक साथ हो सकता है। मतलब शायद अभी तक हमको ये नहीं पता था कि सिर्फ ग्राउंड में जो मतलब सीमा पे जो लड़ाइयाँ होती है उसी को युद्ध कहा जाता है। मतलब युद्ध अब ये भी कहा जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब क्रिकेट खेला जाएगा तो उसको भी युद्ध के तौर पे देखा जाएगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं। इस पर आपका क्या है विचार, जरूर से कमेंट करिएगा। लेकिन ये जो बंद कमरे वाली मीटिंग में हाथ मिलाया ना, उसके बाद से स्क्रिप्ट दी गई थी, इस पर आपका क्या है विचार, जरूर से कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।